Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the very first class of Web 3.0 and Metaverse training course by Jawan Pakistan. Okay, class. So चलें जी, बिस्मिल्लाह. मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ. सही है. सो क्लास, मैं बस एक बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था, और वो ये बात है कि हम जब वेब 3.0 की बात करते हैं ना, so there are some stuff which you need to understand, and that for that particular thing मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो अभी आप लोगों के सामने मैं शोकेस करूँगा. बट बिफोर द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ द करिकुलम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं करिकुलम पे, और उसके बाद जो है चीज़ों को आगे लेके चलते हैं. अच्छा, करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो हम इस करिकुलम में यू पीपल कैन सी दिस थिंग कि आपके पास जो है वो मतलब लाइक सर्टिफाइड वेब 3.0 एंड मेटावर्स डेवलपमेंट कोर्स करिकुलम यहाँ पर मौजूद है. अच्छा, इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेब 3.0 मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ हम ऑब्वियसली देयर आर द सम बेसिक्स विच इज़ समथिंग विच इज़ सपोज टू बी कवर्ड, ताकि आप लोगों के अच्छा देखें, हो सकता है आप में से बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी डेवलपर्स भी हैं, एंड आई नो दिस थिंग. मैंने कुछ लोगों की प्रोफाइल भी देखी है जिनको मैं जानता हूं कि दे आर द वन दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. हाँ, तो सबटाइटल का क्या मसला है यार, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों आ रहा है, बट कहने का बस एक मकसद है कि आप लोगों को उर्दू तो समझ में आती है ना, उर्दू में बोल रहा हूँ मैं, आप बस सुने मेरी बात को. ये हिंदी वाला मसला मैं हल कर दूंगा आप लोगों के लिए, राइट? अच्छा जी, सो वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू कवर थिंग्स इन उर्दू. सही है. इंडिया से भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. कोई इंडिया से तो बता दें यार. ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू द वेब 3.0 मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, क्योंकि अभी हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, ताकि जर्नी के हवाले से आपको हर एस्पेक्ट से चीज़ें के समझ में आ जाए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम HTML एंड CSS बहुत क्विकली लेके चलेंगे. अच्छा, ऑब्वियसली हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मतलब लाइक यंग लोग हैं, कुछ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में लेके चल रहे होंगे, राइट? देन वी आर गोइंग टू कवर HTML एंड CSS, फिर होस्टिंग की कुछ पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को कवर करेंगे, फ्लेक्सबॉक्स मीडिया क्यूरी, फिर हम टेलविंड CSS को कवर करेंगे क्लास. अगर हम टेलविंड CSS की बात करते हैं तो आज जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इसका स्कोप मौजूद है. सही है. और अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर पे भी जाएंगे तो टेलविंड इज़ एक्चुअली ऑन द टॉप. सही है. अच्छा, फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, AS5 और फिर फिग्मा. क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कहाँ इशू कर जाते हैं, क्योंकि आप लोग शायद फंक्शनैलिटी और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी से चीज़ों को कवर करते हैं, बट कहाँ पर लैग करते हैं आप लोग? लैग करते हैं UI पे. देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आज से कुछ साल पहले आप यू पीपल रिमेंबर जब व्हाट्सएप अपने इनिशियल फेज पे था तो एक और टेक्नोलॉजी होती थी, एक और प्लेटफॉर्म होता था जिसको वाइबर कहते थे. आपको याद होगा पर्पल कलर का एक मतलब लाइक ये वाइबर जिस टाइम कॉलिंग का फीचर दे रहा था उस वक्त व्हाट्सएप कॉलिंग का फीचर नहीं दे रहा था. बट क्यों वाइबर जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका? वो इस वजह से क्योंकि वाइबर डिड वन थिंग, इन्होंने अपने UI के ऊपर फोकस नहीं किया, एंड व्हाट्सएप जस्ट वर्कड ऑन द यूजेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, दे वर्कड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र, एंड ताकि एक बेहतर अप्रोच के साथ चीज़ों को दिखाया जा सके. एंड दैट इज़ ओनली वाई टुडे द व्हाट्सएप इज स्टिल ऑन द वेरी टॉप, एंड वाइबर हैज़ एब्सोल्यूट
or disappeared from the market. सही है. So UI UX we are going to cover using Figma. सही. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर तौर पे फिजिबल होना. जी ये है ही बिगनर के लिए. वी आर स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम द वेरी स्क्रैच और हम तेज़ी से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं. सही है. ओके. फर्दर मोर क्लास यू पीपल नो दिस थिंग कि जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट हम कवर करेंगे. ऑब्जेक्ट देन वी आर गोइंग टू कवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट. सही है. अच्छा एक चीज़ बस परसों एक मामला हुआ है कि जिसमें रिएक्ट ने खुद से ही जो है ना अपने ओनरशिप ख़त्म कर दी है. एंड देयर इज़ अ चांस कि अपकमिंग टाइम में जो है ना रिएक्ट अप क्योंकि जब मैंने ये करिकुलम शेयर किया था उस वक्त तक थिंग्स वर ओके फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो कि रिएक्ट था. बट परसों ये हुआ है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को जनरेट करता है वो एब्सोल्यूट हो चुका है. और चांसेस है कि अब रिएक्ट की टेक्नोलॉजी मार्केट में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए. तो वेब पर्सपेक्टिव से हम रिएक्ट जेएस की जगह क्लास जो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे वो नेक्स्ट जेएस को एक्सप्लोर करेंगे. लेट मी टेल यू व्हाट हम नेक्स्ट जेएस को एक्सप्लोर करेंगे. सही है. तो मैं एक नया करिकुलम मतलब जहाँ वेयर एवर रिएक्ट जेएस इज रिटन वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट जेएस. और अगर ये परसों ना होता ऐसा मामला तो हम जो है बेसिकली रिएक्ट जेएस को ही लेके चल रहे होते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली आसान रहता क्योंकि इसमें न्यूबीज भी है ना. सो नेक्स्ट जेएस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इंस्टेड ऑफ रिएक्ट जेएस. सही है. अच्छा मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ. वो लोग जिनके सर के ऊपर से जा रहा है वो टेंशन ना ले जो उनको पता ही नहीं है सर क्या जावास्क्रिप्ट क्या ECMAScript 6 क्या नेक्स्ट जेएस. सर क्या कर रहे हो आप. आपने तो बोला था कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करोगे. आपकी तो बातें ही ऐसी हैं कि जो सर के ऊपर से जा रही है. हम क्या करें इस मोमेंट पे. तो वो कुछ ना करें वो रिलैक्स रहें. मैं आ रहा हूँ सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट जेएस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. अच्छा देन फायरबेस डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन हम इसको देखेंगे. स्टेट मैनेजमेंट हम रिडक्स के थ्रू कर रहे होंगे टूल किट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी हम कर सकते हैं. तो दीज आर द टू ऑप्शंस के जिसके थ्रू हम किया जा कर सकते हैं. देन नेक्स्ट जेएस विद टेलविंड सीएसएस होगा. ओके. देन मेकिंग वर्सेटाइल वेब एप्लीकेशन यूजिंग नेक्स्ट जेएस. सही है. अच्छा क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो कवर्स द बैक एंड टेक्नोलॉजी. मैं उस वक्त आप लोगों को बताऊंगा कि इधर वी आर कवरिंग द नोड जेएस और नॉट. ठीक है. बट नोड जेएस कवर करना इसलिए भी ज़रूरी है अगर आप कोई पर्टिकुलर बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं तो नोड जेएस इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर यू ऑल. ठीक है. देन मोंगोडीबी इज़ द डेटाबेस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. डेटाबेस वो होता है कि जहाँ पर आप लोग जो है वो सारा का सारा मतलब लाइक अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हो जहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट. चैट जीपीटी इज़ अ प्लेटफॉर्म के जो आप लोगों के काम को आसान ज़रूर करेगा बट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट. अ डेवलपर इज़ द वन हु हैज़ बिल्ड चैट जीपीटी. सही है. तो आपकी ये बात कहना कि चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू डिसअपियर ऑल दीज टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेट. आप सिर्फ अपनी क्यूरी लिखोगे उसके मुताबिक आपको जवाब मिल रहे होंगे. सो दीज आर नॉट थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन. सही है. तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. किसी से भी मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट फोकस रखना है और चीज़ों को आगे लेके चलना है. राइट. अच्छा फिर हम फुल स्टैक का एक हैकाथॉन करेंगे आप लोगों के साथ. देन ब्लॉकचेन इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. देन सॉलिडिटी इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर हम काम करेंगे यूजिंग ईथरजेएस एंड नेक्स्ट.js. creating tokens using blockchain, understanding development in Web 3.0 and metaverse, animation and avatar character using Blender. Blender is a platform कि जिसके थ्रू आप animations वगैरह बना सकते हैं and then we will actually go with the making of Web 3.0. प्रेजेंटेशन बनाइए आप लोगों के लिए. चलें जी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं. राइट. ओके.
सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन और समझते हैं कि वेब 3.0 हकीकतन है क्या, मेटावर्स है क्या, और किस तरीके से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकते हैं. राइट, ओके, राइट. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम क्यों हैं यहाँ पर इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, राइट. जवान पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म क्या है? आई एम द वन हु इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ जवान पाकिस्तान. आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑल अलोन कपल ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, 2-2.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को इनिशिएट किया था. इट वॉज 2 नवंबर 2020 व्हेन आई इनिशिएट दिस पर्टिकुलर जवान पाकिस्तान. इसके अलावा भी पिछले 8 से 10 साल तक मेरी कोशिश होती रही है कि मैं लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए काम करूं, ताकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि हुकूकुल अल्लाह से पहले भी हुकूकुल इबाद है. अगर आप अल्लाह के लोगों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनी तौर पे आपका साथ देता है. सो माय नेम इज़ मोहम्मद अली मुगल एंड आई एम द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ जवान पाकिस्तान. मेरी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश की, वरना आप कहोगे सर क्या हम आपको जानने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो मेटावर्स और वेब 3.0 को हम कब सीखेंगे, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. चलें जी, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, इस चीज़ की इब्तदा कहाँ से हुआ? इट वॉज लाइक 1998 के जब वेब 1.0 लॉन्च हुआ था. ठीक है, ओके क्लास. तो जब वेब 1.0 लॉन्च हुआ था तो हम जब वेब 1.0 की बात करते हैं तो जो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, तो स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू यू पीपल नो दिस थिंग कि हम सिर्फ रीड कर सकते थे व्हाट वाज देयर ऑन द वेबसाइट. सही है, उसको मतलब लाइक जब डेटा वाज देयर ऑन द स्क्रीन, आप वेबसाइट को सर्व करके आप इंफॉर्मेशन, इफ़ यू रिमेंबर इट वाज अर्ली 2000 जब कुछ वेबसाइट्स होती थी, जिसमें मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था तो एक बहुत कॉमन वेबसाइट होती थी अपना कराची.com. ये शायद वेबसाइट अभी भी एग्जिस्ट करती है, आप लोग देख लीजिएगा. बट उसमें जस्ट कराची के बारे में इंफॉर्मेशन था. अच्छा, कोई पर्टिकुलर जैसे पीटीवी की वेबसाइट थी या सीएनएन की वेबसाइट थी, बीबीसी की वेबसाइट थी, तो 1.0 में क्या होता था कि ऑल द इंफॉर्मेशन वर देयर ऑन द वेबसाइट, बट यू वर द वन कि जो उसको रीड कर सकते थे, उसको सर्व कर सकते थे, बट आपकी तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं जा सकता था. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर एज वेल. राइट, आगे बढ़ते हैं. सो देन वेब 2.0 लॉन्च हुआ इन 2004 to refer to a second generation in web history based on user communities and a wide range of services such as social networks, blogs, wikis and taxonomies that encourage collaboration and efficient exchange of information among user. 2.0 ने क्या किया क्लास? कहने का मकसद ये कि 2.0 ने जिस तरह हम सोशल मीडिया को देखते हैं ना, आप जो है यूट्यूब में वीडियो को अपलोड कर सकते हो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का बटन दबा सकते हो, उसके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप ये सारा काम किया जा सकता है. सही है. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन वेब 2.0 इज़ कि आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ व्हाट्सएप के थ्रू. यू आर नाउ एट दिस मोमेंट आप जानते हो लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अवेल होना स्टार्ट हुई. आप पोस्ट कर सकते हो, आप स्टेटस डाल सकते हो, फेसबुक के थ्रू आपने देखा कि आप ये सारे काम किए जा सकते हैं. सो दिस वॉज द टू वे इंटरेक्शन कि जिसमें रीड भी किया जा सकता था और राइट भी किया जा सकता. दैट वॉज द सेकेंड जनरेशन ऑफ वेब 2.0. नाउ लेट्स कम टू वेब 3.0 जिसको बाप ऑफ इंटरनेट कहा जाता है. एंड इट इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज अभी अगर हम वेब 2.0 तक की बात करें, बिकॉज वेब 3.0 इज स्टिल इमर्जिंग और आज अभी भी मार्केट इन्होंने टेक ओवर करना स्टार्ट नहीं की, बट इन द अपकमिंग टाइम दिस इज़ वेरी श्योर कि थिंग्स आर गोइंग टू बी अंडर वेब 3.0. सही है. अच्छा, जब मैं 3.0 की बात करता हूँ तो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द बाप ऑफ इंटरनेट. क्यों? क्योंकि अगर आज जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें गूगल है, तो गूगल ने कंप्लीट इंटरनेट को कंट्रोल किया हुआ है. अगर हम फेसबुक की बात करें तो अभी रिसेंटली 2022 में फेसबुक ने अपने नए 3.6 बिलियन अकाउंट्स जनरेट करने पे लोगों को मजबूर किया है.
अगर 3.6 बिलियन की बात करते हैं ना, तो पूरी दुनिया की आबादी ही 8 से 9 अरब है, जिसमें 5 बिलियन ऑलरेडी फेसबुक के अकाउंट्स थे। 2022 में 3 बिलियन अकाउंट्स जनरेट हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फेसबुक हैज़ क्रिएटेड फॉर देयर ओन सेल्फ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मसला क्या होता था वेब 2.0 में? प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा मसला होता था। मैं क्यों कहता हूँ प्राइवेसी? प्राइवेसी का इस वजह से कहता हूँ कि आप जब अपने इंटरेक्शन कर रहे होते हो, आप जब कोई भी अपना डाटा अपलोड कर रहे होते हो, तो वो सारा का सारा डाटा सेव होता है और वो आपकी प्राइवेसी एक्सप्लॉइट होती है और स्पॉइल होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मसला था कि जिसकी वजह से प्राइवेसी वाज द मेन कंसर्न इन वेब 2.0, कि जिसके बेस पे वेब 3.0 को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। ओके, द वेब 3.0 इज़ द फ्यूचर, इज़ ऑलरेडी हेयर, दोज हु अंडरस्टैंड इट विल रन द वर्ल्ड। सही है। Here are the key services and concept that will get you up to speed quickly. अच्छा, अभी देखें, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं वेब 3.0 की, तो हम बेसिकली यही बात कर रहे होते हैं कि जिसके थ्रू आप लोग अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब हम बात करते हैं ना वेब 3.0 की, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसमें जो है ना, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर ओन ओनरशिप। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और किस वजह से कह रहा हूँ, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, जनरली जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, उसको क्विकली रिव्यू भी कर लेते हैं कि जब हम 1.0 की बात कर रहे थे तो हम रीड ओनली की बात कर रहे थे। 2.0 में रीड और राइट होता था। 3.0 में भी रीड और राइट होगा विद द ओनरशिप। सही है। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे फेसबुक वगैरह है, आपकी प्राइवेसी को अवेल करते हैं और उसके थ्रू आपको मतलब ये जान जाते हैं कि कौन किस प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल कस्टमर है और उसके मुताबिक अपने एड्स रन करते हैं और उसके मुताबिक अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि प्राइवेसी एक्सप्लॉइटेशन होती है। वेब 3.0 इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर गूगल एंड फेसबुक, क्योंकि उसमें फिर आपकी ओनरशिप होगी, आपके प्लान्स होंगे, आपकी डिसीजंस होगी कि आपको क्या शेयर करना है और क्या शेयर नहीं करना। उस पर आते हैं, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब वेब 1 की बात हुई तो ऑब्वियसली सिस्टम्स वर देयर। वेब 2 में मोबाइल्स वगैरह आ गए। वेब 3 में आप लोगों के पास मतलब पहले याहू ईमेल वगैरह होता था, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया इज़ देयर। वेब 3 में आपके पास एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, मेटामास्क और इन सब चीज़ों के थ्रू आप लोग काम कर रहे होंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जूम कर दूँ? जूम तो है आई गेस अच्छा खासा। मेरे सामने मोबाइल की स्क्रीन खुली हुई है छोटी सी, मुझे उसमें भी व्यू आ रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, वेब 3 जो है ना क्लास, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को बताता हूँ। चले जी, मैं खोलता हूँ एक नोटपैड। सही है। और जस्ट समझाने के लिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन वेब 3.0। ओके, सो फर्दरमोर मैं ये बात कर रहा था कि मेजर जो काम होता है ना, वो DOB से काम होगा। जब मैं वेब 3.0 की बात करूँगा तो जो मेजर काम हो रहा होगा ना क्लास, दैट वुड बी बेस्ड ऑन DOB। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ DOB? सही है, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये बेसिकली है आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन सोर्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, जिनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं, वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ में हम बताएंगे। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मकसद होता है क्लास? पहले क्या होता था, जैसे आज भी आप लोग जानते हैं कि जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, सही है, आज भी जिस तरह से काम हो रहा है, हर बैंक का एक सेंट्रलाइज हेड ऑफिस होता है। सही है। अक्सर आप लोग क्लास मुझे ये बताइएगा ज़रा कि आप लोग इलेक्ट्रिक का बिल भरने के लिए बैंक में गए हैं और बैंक में आपको ये कहा जाता है कि आप जो है बेसिकली आज सिस्टम डाउन है,
तो आप जो है बेसिकली बिल नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सेंट्रलाइज हर ब्रांच जो होता है ना वो हेड ऑफिस से कनेक्टेड होता है। चलें जी, डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आपका डाटा, एक स्पेसिफिक डाटा जो है ना वो डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यू रिमेंबर क्लास, अभी कुछ टाइम से पहले जो है वो व्हाट्सएप डाउन हो गया था कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए, और सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो चुका था, और जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये क्यों हुआ था, क्योंकि द सिस्टम वो सेंट्रलाइज, व्हाट्सएप का सारा डाटा सेंट्रलाइज था, व्हाट्सएप की सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला हो रहा था। सो नाउ व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड इस क्लास के डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो वेब 3.0 का पार्ट है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिफरेंट डाटा स्कैटर्ड, मतलब हर नोड पे आपका डाटा स्टोर होगा, एंड देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी कि जिसके थ्रू आपको डाउन टाइम मिले। सही है? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो कि वेब 3.0 में आपको मिलेगा। अच्छा, वेब 3.0 इज कंप्लीटली गोइंग टू बी ओपन सोर्स। यानी ओपन सोर्स से क्या मुराद है क्लास? ओपन सोर्स आई गेस सीई होगा। ओपन सोर्स से क्या मुराद है क्लास? ओपन सोर्स जैसे लिनक्स है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो दुनिया ने मिलके बनाया है। अगर मैं लेट सपोज एंड्रॉयड है, आज एंड्रॉयड इज़ अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कि जिसपे दुनिया, गिटहब है, गिटहब पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह होती है। ओपन सोर्स वो जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए कि ओपन सोर्स को समझाने के लिए क्लास कि ओपन सोर्स बेसिकली ये होता है कि जहाँ पूरी दुनिया के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। अच्छा, जो चीज़ ओपन सोर्स नहीं होती है तो वहाँ पर एक सिंगल कमांडिंग पावर होती है। सही है? जैसे फेसबुक है, फेसबुक में चेंजेस आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है उसी के थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच इज़ यू पीपल आर सपोज टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, फिर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या होता है? यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। सही है? हर ब्लॉक में आपका डाटा स्टोर्ड है, सो देयर इज़ नो डाउन टाइम। अच्छा, होता क्या है, काम कैसे करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या बातें हैं, डेप्स की क्या बात है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की क्या बात है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आप लोगों को समझाएंगे। द ओनली थिंग विच यू नीड टू एट दिस मोमेंट अंडरस्टैंड इज कि सिर्फ समझ लो कि क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हर चीज़ को बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम आप लोगों को समझाएंगे। राइट? ओके जी। So Web3 is a decentralized instead of large swaths of internet controlled and owned by centralized entities. Ownership gets distributed among its builders and users. सही है? तो ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। सही है? एक गूगल एज अ बाप नहीं रहेगा जिसने 87% ऑफ द इंटरनेट को आज कंट्रोल किया हुआ है, तो उनके लिए ये मसला है। बट दिस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट which definitely is going to take over the market. अच्छा, Web3 is permissionless, बिल्कुल everyone has equal access to participate in Web3 and no one gets excluded. सही है? हर बंदा जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है Web3 में। अभी तक क्या हो रहा है कि जो Web2 तक की इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी वो कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ थी, बट Web3 is going to be completely open source where you can actually do whatever you want. आपको अगर अपना डाटा शेयर करना है तो आप करें, नहीं करना है तो ना करें। वो कैसे पॉसिबल है वो भी आपको बताता हूँ। Web3 has native payments. It uses cryptocurrency for spending and sending money online instead of relying on the outdated infrastructure of payments and banks processors. देखें, क्रिप्टो का दुनिया तो आने वाली है, आ चुकी है, एंड पाकिस्तान में भी $2 बिलियन की आपको पता है आज तक क्रिप्टो के मध्य में ट्रांजैक्शन हो चुकी है। सिर्फ बातें हैं कि हम पाकिस्तान जो है वी आर नॉट अलाउड टू डू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ लोग कुछ तरीके से बाइनेंस के थ्रू कर रहे होते हैं, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है FBR के थ्रू, जो कि साइबर सिक्योरिटी कंफर्म करती है। बट दुनिया काम कर रही है, हमारी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ट्रैक कर सके कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन जब वेब 3.0 इज़ गोइंग टू टेक ओवर द मार्केट। तो उसमें होगा ये क्लास कि
you people yourself will be able to see कि everything is going to be completely based on क्रिप्टो करेंसी है। जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। अच्छा, फर्दरमोर वेब 3 इज अ ट्रस्टलेस, इट ऑपरेट्स यूजिंग इंसेंटिव्स एंड इकोनॉमिक्स मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। ठीक है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा काम होता है। तो दिस इज हाउ वेब 3 वर्क्स। अच्छा, वेब 3 के बेसिकली कुछ बेनिफिट्स और कुछ हार्म्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या है? एनोनिमस सिंगल साइन ऑन। फॉर एग्जांपल क्लास, अगर आज आपको फेसबुक पे साइन अप करना है तो यू हैव टू साइन अप डिफरेंटली। आपको जीमेल अकाउंट बनाना है तो यू हैव टू साइन अप डिफरेंटली। आपको ट्विटर अकाउंट बनाना है तो यू हैव टू साइन अप डिफरेंटली एंड सो ऑन। बट वेब 3.0 में क्या होगा क्लास? वेब 3.0 में एक सेंट्रलाइज एनोनिमस साइन इन होगा, सिंगल साइन ऑन होगा, जो आपने वन टाइम डिफाइन कर दिया और बस आप उसी एज अ एनोनिमस पर्सन आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आपको वहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सही है? राइट क्लास, सो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फर्दर मोर जब हम बात करते हैं तो बेनिफिट एक ये भी है कि सेल्फ गवर्निंग होगा। एवरीथिंग यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट ऑन द इंटरनेट। बस इसमें ये होगा कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर। वहाँ पर एक मसला आ सकता है जो कि मैंने लिखा भी है, सेंसरशिप इशू, जो समटाइम डेटा और चीज़ें सेंसर्ड होती हैं ना ऑन द इंटरनेट। जब आप सेल्फ गवर्निंग होगे सो यू विल बी हैविंग द कंप्लीट राइट टू शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सो सेल्फ गवर्निंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द इशू जब हम इस बात पे। बट सेल्फ गवर्निंग इज़ द बेनिफिट, बट इन दिस पर्टिकुलर एरिया सेंसरशिप कैन बी द इशू। अच्छा, बेटर सर्च आपको मिल सकता है। बेटर सर्च से क्या मुराद है? आज भी अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जब बात कर रहे होते हैं, आप एलेक्सा से बात करते हैं जो कि AWS का प्लेटफॉर्म है, आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, सीरी से बात करते हैं जो कि एप्पल का प्लेटफॉर्म है। तो इन सब एरियाज़ में क्या चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मतलब यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द इंस्ट्रक्शन। सही है, जब आप वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन। बट जब आप मेटावर्स की दुनिया की बात करते हैं एंड यू विल बी हैविंग द कंप्लीट ऑक्यूलस, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप होंगे। सही है, व्हाट इज़ मेटावर्स क्लास? अभी तक मैं देखे वेब 3.0 की बात कर रहा था, बट जब मैं मेटावर्स की बात करता हूँ तो इट वुड बी अ कंप्लीट वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, एक वर्चुअल दुनिया होगी जहाँ पर डिफरेंट एरियाज और पर्सपेक्टिव से काम हो रहा होगा। सही है, तो आप लोगों को क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है क्लास? ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसमें मतलब व्हेन यू विल बी ऑन द वर्चुअल वर्ल्ड तो वहाँ पर सर्चेस बहुत बेहतर हो जाएगी और जो आप कह रहे होंगे उसके मुताबिक आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा। सो वेब 3.0 इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव द सर्चिंग। अच्छा, पर्सनलाइज ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। जो चीज़ आपको देखनी, जिस तरह देखनी है, वेब 3.0 के थ्रू आपके जो पर्सनल पर्सपेक्टिव को सूट करता है वो वेब 3.0 के थ्रू आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अनइंटरप्टेड सर्विसेज, जिस तरह से मैंने आपको बताया व्हाट्सएप डाउन हो गया, बट अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ वेब 3.0, सो एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑन द ब्लॉक्स। If any particular blocks goes down, your data remains the same. You are not going to have the downtime और application continue रहेगी, right? Okay. Furthermore class क्या कर सकते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। What are the harms of Web 3.0? देखिए, हर वो चीज़ जिसके benefits होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। सही है, जब मैं harms of Web 3.0 की बात करता हूँ तो ownership concern बिल्कुल मसला है, बिकॉज एवरी डेटा कैन बी एक्सेस बाय एवरीवन। ठीक है, तो वहाँ पर ओनरशिप कंसर्न, अभी जैसे हर चीज़ एक बॉडी है जो कंट्रोल करती है। सही है, तो वो बॉडी इज़ द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, बट व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी ओपन सोर्स ओनरशिप कैन बी अ कंसर्न ऑन वेब 3.0। रेगुलेशन इश्यूज होंगे, अभी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होते हैं, बट इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय एवरीवन,
सो देयर कैन बी अ रेगुलेशन इश्यूज। अच्छा, ऑब्वियसली बनाने वाले ने इसके सॉल्यूशंस भी बनाए हैं, सही है, कि जिसके थ्रू आप लोग इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक और बड़ा मसला है कि जितने भी मतलब वेब 3.0 इज गोइंग टू बी सो मच, वेब 3.0 इज गोइंग टू बी सो मच, यू वुड से मतलब लाइक एडवांस, और इतनी तेज़ी से उसमें अपडेट्स आ रही होंगी कि जितना भी आपका पुराना हार्डवेयर है उसमें मैक्सिमम ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, एंड यू विल बी नीडिंग द न्यू हार्डवेयर टू कॉप अप विद द वेब 3.0। सो दिस कैन बी द हार्म ऑफ वेब 3.0। और फिर ऑब्वियसली जब अपग्रेडेशन है तो कंटिन्यूसली यू विल हैव टू गो टू द अपग्रेडेशन। अच्छा, पर्सनल एंड पब्लिक डेटा कैन बी एक्सेस्ड, सही है, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि पर्सनल और पब्लिक डेटा कैन बी एक्सेस बिकॉज द डेटा इज गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीवन, सही है। उस वक्त फिर ये जितने भी हमारे करप्ट हुक्मरान हैं जिनके जो इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, उसके बावजूद हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम कहते हैं हम बर्बाद होते रहेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे। तो खैर, कहने का मकसद ये कि हम अब कहेंगे, अब हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे, इन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे कि जिसके थ्रू इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द न्यू इंटरनेट? यस। हाउ? ब्लॉकचेन इज द बैकबोन ऑफ न्यू टाइप ऑफ इंटरनेट, द decentralized era. The main fames with dumb terminals, the desktop 1980s में the internet all desktop connected, उसके बाद जो टाइम आया वो आया ऑल पावर्स विद बिग कंपनीज फेसबुक गूगल एप्पल। द ब्लॉकचेन ईरा इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, दैट इज वेब 3.0। सो जब हम वेब 3.0 की बात कर रहे हैं तो हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, जब हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, सही है। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल सिस्टम, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, नीड टू ट्रस्ट होता है, मतलब अभी आप देखो तो सारी चीज़ें, राइट क्लास। सो थर्ड पार्टी इज़ द मिडल मैन जिस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, नो ट्रांसपेरेंसी इज ओवर देयर, म्यूटेबल होता है, मतलब यू कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। ओके, इंडस्ट्रीज that can be disrupted by the blockchain. अच्छा, banking, payments, supply chain management, internet of things, insurance, private transport and ride sharing, online data storage, charity, voting, government, healthcare, online music, retail, crowdfunding, everything is going to be completely disrupted, सही है, जब blockchain is going to take over the internet, सही है। सो क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपने ग्रिप कर ली ना, यू आर द बॉस, यू आर द नेक्स्ट, यू कैन बी द नेक्स्ट बिलियनियर, सही है। ओके, अच्छा, फिर ब्लॉकचेन में आप ये भी करते हो कि इट ऑल स्टार्टेड विद आइडिया अ डिजिटल करेंसी, जिसमें आप क्रिप्टो वगैरह की, मैं बहुत डिटेल में इस पर नहीं जा रहा, बट ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी। मैं लेट मी क्लियर विद दिस थिंग, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सर जब आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, जब मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सही है। सो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? अ ब्लॉकचेन इज़ अ इनकरप्टिबल digital ledger of economic transactions that can be programmed to record not just financial transaction but virtually everything to of value, सही है। तो ये बात बहुत क्लियर कह रहा है, कौन कह रहा है भाई? डॉन एंड एलेक्स टेप्सकोट, जिन्होंने ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन 2016 में ऑथर, मतलब दे आर द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, यू कैन से। सो इन्होंने क्या किया था क्लास, इन्होंने मतलब ये चीज़ डिफाइन की कि ब्लॉकचेन इज़ नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एवरीथिंग विच हैज़ द वैल्यू एंड थिंग्स हैज़ टू बी सेंट्रलाइज ओवर देयर, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज पब्लिक लेजर, सही है। In simplest of terms, blockchain is a time-stamp series of immutable record जिसको चेंज नहीं किया जा सकता,
मतलब आप चेंज कहाँ कहाँ करोगे, देयर आर मल्टीपल ब्लॉक्स जिसपे सेम डेटा मौजूद है, सो यू कैन नॉट चेंज एवरीवेयर. सो दिस इज द बेनिफिट यू कैन से विच वी आर हैविंग रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन. आगे बढ़ते हैं क्लास. Okay. Okay, each of these blocks of data are secured and bound to each other using the cryptographic principles. ठीक है. How blockchain works, blockchain puzzle can be something. अच्छा, इसको हम बहुत ज़्यादा हैशिंग वगैरह, डेटा इनक्रिप्ट होता है आपका. अच्छा, what do we mean by blockchain and trustless? ठीक है. When we say blockchains are trustless, what we mean is that there are mechanisms in place by which all parties in the system can reach an consensus on what canonical truth is. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आपके पास पावर एंड ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्वियसली. दैट्स वाई परहैप्स अ मोर accurate way to describe blockchain is not as trustless but as built on the basis of distributed trust. We are trusting everyone on in aggregate. सही है. मतलब हर किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को यू कैन एक्चुअली. अच्छा, जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं ना, इट्स अ सिंपली एक्सप्लेन्ड. इसके बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, इसको बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं बट समझने की फिर भी कोशिश करते हैं. अच्छा, व्हाट आर द वेब 3 कैरियर्स? You can be a smart contract developer, you can be a full stack developer, you can be a front end developer, you can be a token economist, you can be a DeFi analyst, you can be a community manager, social media manager, sales and marketing manager, blockchain lawyer, crypto crime investigator, UI UX designer, product manager, project manager. सही है. तो इतने तो एरियाज़ है भाई. फिर अगर इस कोर्स को सीखने के बाद भी अगर तुम ये कहोगे कि सर मैं महीने के 6 डिजिट में नहीं कमा पा रहा, तो फिर दो वजह है. आप कमाना नहीं चाहते, दूसरी वजह ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना नहीं चाहते. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज इंटरनेट, क्या डिफरेंस है इसको समझें क्लास प्लीज़. अच्छा, बिफोर क्या होता है, सेंट्रल सर्वर में मतलब सेंट्रल सर्वर होता है, इंटरनेट के थ्रू द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर. अच्छा, उसके बाद क्या है, आफ्टर में यू कैन सी दिस थिंग कि डिसेंट्रलाइज में एवरी पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ द कंप्लीट डेटा सो दैट द इशू कैन नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग देयर शुड नॉट बी एनी डाउन टाइम. सही. अगर आप देखें तो यू कैन सी दिस थिंग डिसेंट्रलाइज डेटाबेस जिसमें आपके तमाम सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज. ये भी डिसेंट्रलाइज ये भी डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है, ये भी डिसेंट्रलाइज है, ये भी डिसेंट्रलाइज है. तो एवरी डेटाबेस, देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस एंड क्लाइंट्स आर कनेक्टेड विद दीज पर्टिकुलर डेटाबेसेस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सही है. What is a smart contract class? A smart contract is a set of digital codes that is used to exchange assets including shares, money and property without the need of any intermediates to function. अच्छा, अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, दिस इज समथिंग विच इज you can call it as a white paper or you can also call it which is being used on the blockchain. जब जो कि सिक्योर होता है, ऑटोनॉमस होता है, इंटरप्शन फ्री होता है, ट्रस्टलेस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट परफॉर्मेंस होता है, गवर्नमेंट वोटिंग, कहाँ इसके यूज़ केसेस काम आ सकते हैं. अच्छा, अभी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बहुत डिटेल में भी समझेंगे व्हेन वी विल बी डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो हम इंशाल्लाह उस वक्त इसको बहुत डिटेल में समझेंगे. सो गवर्नमेंट वोटिंग इज़ देयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ देयर, मोर्टगेज system is there, record storing is there, real estate market is, insurance claim is there, right. अच्छा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इथीरियम इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म के जो इसको सपोर्ट करता है. बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा. इथर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट एज अ क्रिप्टो करेंसी जो इस एरिया में सारा काम कर रहा होता है.
इथीरियम फॉर एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को सपोर्ट करने के लिए इथीरियम फॉर एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, डी एप्स क्या होता है क्लास? दैट इज़ अ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सही है। वो एप्लीकेशन के जिसका जो डाटा है ना आप लोगों के पास हैज़ इट्स ओन बैकएंड कोड रनिंग ऑन द डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क। व्हाट इज़ पी टू पी नेटवर्क? विच इज़ कनेक्टेड टू वन अनदर, सही है। सारे पी टू पी नेटवर्क जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। और जो डिसेंट्रलाइज बैकएंड होगा, यानी आपका जो डाटा है वो मल्टीपल एरियाज में सेव्ड है। सो दिस इज काइंड ऑफ स्टफ वी कॉल इट एज अ डेप, दैट इज डिसेंट्रलाइज application is an application built on decentralized network that combines our smart contracts and a front-end user interface. On Ethereum, smart contracts are accessible and transparent like open APIs, so your dApp can even include a smart contract that someone else can be written. ठीक है, so this is something what we have on अच्छा देखो, ये कहना कि ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि दैट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट हैक, तो ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आज इंटरनेट पे और आइंदा आने वाले वक्त में भी चाहे सिस्टम जितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, आपके फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को हैक किया जा सकता है, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को हैक किया जा सकता है, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स को हैक कर दिया जा सकता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को हैक कर दिया जा सकता है। हालांकि आज भी सिक्योरिटी अपने ऑप्टिमल एरिया में है, बट हैक किया जाता है। तो फिर ये कैसे किया जाता है? वो इस तरह से किया जाता है, भाई हैकर्स आर एवरीवेयर, दे हैव द वे हाउ टू हैक द सिस्टम, बट आपके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, सही है। 100% नहीं, बट यू कैन से 96 to 98%, सही है, जो कि आज 60-70% पे है। Okay, Ethereum for DeFi, you can, I guess, it would be difficult for you at this moment to understand, तो इस पे हम अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। Okay, MetaMask is there, जो कि वॉलेट्स होते हैं उसको बनाने के लिए। सो दीज आर द एरियाज़ जो कि मैंने स्लाइड्स के थ्रू एक जनरल पर्सपेक्टिव पे आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा यहाँ पर साथ ही साथ, जो कि आप लोगों के लिए समझने में आसानी होगी। अच्छा, ये आप लोगों के लिए समझने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि आप लोग जो है इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जब मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता हूँ, तो थिंग्स आर व्हाट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, सही है। हर चीज़ को बहुत 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 तरीके से लेके जाया जा रहा है। यू कैन सी दिस थिंग कि हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, सही है। सो क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जनरलाइज पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ में आ गई है कि जब मैं वेब 3.0 की बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली किस एरिया की बात कर रहा हूँ और किस तरीके से चीज़ों पे आप लोग काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी सोच, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग इस लेवल पे पहुँच जाएं कि वेब 3.0 एंड मेटावर्स, इन दोनों एरियाज़ पे आप लोग प्लेटफॉर्म जनरेट करना शुरू कर दें। मतलब ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। और अच्छा, जब मैं मेटावर्स की बात करता हूँ तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है कि जिस पे आप लोग ये सारे एसेट्स को क्रिएट करोगे। इन एसेट्स को क्रिएट करके यू पीपल कैन एक्चुअली फील लाइक दैट यू पीपल एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। अच्छा, इसकी पूरा प्लान रेडी है, सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। हमने टाइम ज़रूर लिया, कुछ टाइम के बाद चीज़ों को आप लोगों के सामने पेश किया, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लॉन्च की, बट सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग अल्टीमेटली इससे बेहतर अंदाज में चीज़ों को अवेल कर सको। अब सिलसिला क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी तक सो फार आप लोगों को एक्सप्लेन की है वो चीज़ समझ में आ गई। आज की क्लास हम यहाँ पर रोकेंगे, सही है,
क्योंकि आज की क्लास का मकसद ही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यूजिंग द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, और साथ में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग इन सारे एरियाज़ और इन सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, पैसा कैसे कमाया जा सकता है? ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो इन एरियाज़ पर आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे। आप $50, $100, $200 पर आवर चार्ज करोगे। जब मैं $100 की बात करता हूँ ना, तो मैं 28,000 रुपये की बात करता हूँ। तो आप ये पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। ये जर्नी लंबी ज़रूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ओके क्लास, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस नीयत के साथ आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर कोर्स से हम सब अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं और कुछ बेहतर काम करने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस तकलीफ़, इस मुश्किल, इस बुराई से हमें निकालना है और हम निकाल के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।